नमस्कार दोस्तों, देवभूमि लाइव फिर लौटा है निंदियाली की एक नई पेशकश के साथ। एक समय की बात है जब फ्योली रौतेली नाम की एक सुंदर युवती कुमाऊं हिमालय के सिरिकोट नामक सुदूर गांव में रहती थी। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसे बहुत प्यार मिला, विशेषकर अपने पिता नागू सौरियाल से। एक सुबह ऐसा हुआ कि उसके पिता पूजा पाठ में लीन थे, जबकि फ्योली एक सुंदर राजकुमार के सपनों में खोई हुई थी। तभी अचानक शंख की ध्वनि ने उसे स्वप्न से बाहर निकाल दिया। कमरे की खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ रही सूर्य की किरणों ने उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा भर दी। उसके लाल रंग के होंठ उगते सूरज की लालिमा से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उसका आकर्षक शरीर और मनमोहक चेहरे की बनावट सबसे बेहतरीन पहाड़ी विशेषताओं में से एक थी। उसने अपने लंबे काले बालों को एक सहज जूड़े में बांधा और अपनी कमर पर अपना सुनहरा बर्तन, जिसे गगरी भी कहा जाता है, उसे लटकाए वे अपने झोंपड़े से बाहर निकली और पास के झरने में पानी भरने लगी। ये उसका रोज का काम था। इसके साथ ही एक नियमित अनुष्ठान भी था कि जब भी वह पानी लाने के लिए बाहर जाती थी तो वह नदी के पानी में स्नान करने के लिए एक शांत कोने में रुकती थी। ये दिन भी अलग नहीं था, लेकिन आज एक नई घटना ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जब वह अपने बर्तन में पानी भर रही थी तो उसने देखा कि उसके बगल में पानी पर एक छाया उभर रही है। छाया तेज और मजबूत थी और उससे पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं। तब उसने देखा कि एक आकर्षक युवक पेड़ की शाखा पर बैठा है और फूलों की माला बना रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी नजरें एक दूसरे से मिल गई। फ्योली ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। उसके गालों पर लाली कुछ और गहरी हो गई। युवक उछलकर फ्योली के पास उतरा। उसने गौर से देखते हुए उससे पूछा, मेरा नाम भूपू रावत है, क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारे पिता की नज़र हमारे गांव पर है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अपने प्रियजनों के लिए आया। मैं प्यार की तलाश में हूँ। और इस मनमोहक सुंदरता को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। फ्योली उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो गई और उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगी। युवक ने जो माला बनाई थी उसे फ्योली के गले में पहना दिया। उसने उसके बालों में भी कुछ फूल सजाए। एक बार फिर उनकी नजरें मिली और बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आखिरी सांस तक एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने की कस्में खाई। एक दूसरे में खोए हुए दोनों को पता ही नहीं चला कि सूरज ढल चुका है। जब पेड़ों के बीच परछाइयाँ लुका छुपी खेलने लगी तो फ्योली को एहसास हुआ कि बहुत अंधेरा हो गया है और पूरा दिन एक झटके में बीत गया। वह डर के मारे अपने घर की ओर भागी। जैसे ही वह दहलीज पर पहुंची, उसके पिता, जो गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे, उसे टोक दिया। उसके बालों में फूल और गले में माला देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। जब उसने पूछा कि वह क्यों देर से आई, तो उसने नदी किनारे मिले उस आकर्षक युवक के बारे में बताया। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी कि उस आदमी से फिर कभी न मिले। फ्योली ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया कि अगर उसे उस आदमी से शादी करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह अपनी जान ले लेगी। इस पर उसके पिता और भी भड़क गए। उसने गुस्से में उसे धक्का दिया और फ्योली ने ज़मीन पर गिरकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी मृत बेटी को देखकर पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन नुकसान हो चुका था। फ्योली अब इंद्रलोक पहुंच चुकी थी। फ्योली की दुर्दशा और असमय मृत्यु को देखकर सभी देवता पश्चाताप से भर गए। देवताओं ने तब फ्योली को यह आशीर्वाद दिया कि उसे धरती पर कभी नहीं भुलाया जाएगा, बल्कि चैत के महीने में उसकी पूजा की जाएगी और लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा के गीत गाएंगे। कुलदेवता की पूजा के समय उसे घर के प्रवेश द्वार पर रखा जाएगा। जिस क्षण देवताओं ने ये शब्द कहे, एक अति सुंदर पीले रंग का मनमोहक फूल पृथ्वी की सतह पर उग गया, जो दूर दूर तक आकर्षक और मनमोहक फ्योली के नाम से जाना गया। और आज भी उत्तराखंड में फ्योली नामक ये फूल प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में फूलदेई नामक त्योहार चैत के महीने में मनाया जाता है। पहाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह सवेरे बच्चे बसंत के गीत गाकर मठ मंदिर एवं घरों की चौखट पर फूल डालते हुए नजर आते हैं। बच्चे ये प्रक्रिया नित्य 8 दिनों तक निभाते हैं। प्रतिदिन सुबह गांव में बच्चे गोगा माता फ्योली फूल के गीत गाकर घरों की चौखट पर फूल डालने के साथ ही ग्रामीणों को जगाने का कार्य भी करते हैं। घरों की चौखट पर फूल डालने के बदले में ग्रामीण फुलवारी बच्चों को परंपरागत ढंग से चौलाई से बने खील व गुड़ देते हैं।
ये थी फ्योली की कहानी। अगर आप ऐसी ही और देवभूमि से जुड़ी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो देखते रहिए डिंडयाली सिर्फ देवभूमि लाइव पर। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक ऐसी ही मनमोहक कहानी के साथ।